क्या गुरुदेव साधना के लिए शरीर जरूरी है? कोई डायमेंशन में कोई आत्मा उच्च हो तो वहाँ जो आत्मा है उससे वो साधना उसके साथ होता है, वहाँ से उसकी उन्नति होती है कि शरीर में आना ही पड़ता है? एक लोक है, बस एक ही डायमेंशन है जहां पर जिस यहाँ से साधना के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनागामी है ना, अनागामी लोक एक ही है, वह एक ही सगदागामी है। और उसके बाद में हायर बींग्स है, मतलब जो हायर बींग्स के उच्च लोक है, उच्च लोक है उसके बाद में हायर डायमेंशन से। लेकिन वह एक एक ही है जहां से फिर से शरीर धारण करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर रहते हुए मुक्ति हो जाती है, मुक्ति वहां पर घट जाती है, वहां पर वह साधना संभव है। नीचे आने की जरूरत वहां पर नहीं होती है। बाकी सभी आत्माओं को शरीर धारण करना ही पड़ता है उच्च लोक में जाने देखो, के लिए। हाँ, नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि यह देखो वही हम कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि यह युग जो है बुद्धों का भी युग है और जोम्बीज का भी युग है। जोम्बीज का भी युग है, जोम्बीज भी होंगे, बुद्ध भी होंगे। जोम्बीज है वही तो बुद्धत्व का बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं जी। जोम्बीज के बगैर इतने बुद्ध थोक के भाव कहां से ला लोगे? थोक के भाव जोम्बीज तो कई गुना चाहिए ना। लाखों जोम्बीज के पीछे एक बुद्ध खड़ा होगा। धन में तो और मामला गड़बड़ है। करोड़ करोड़ जो है लोग जो है गरीब और मिडिल क्लास होते हैं, तब एक अंबानी पैदा होता है। हाँ, क्या वो जोस, क्या बेस जोस, क्या नाम है उसका? जेफ बेजोस, अमेज़न। हाँ, उसके लिए जो है ना अपना जो है 10 करोड़ लोगों को जो है मिडिल क्लास और गरीब होना पड़ेगा, तब वो एक पैदा होता है। उसके पैदा होने के लिए है। तो इतने ज़ॉम्बीज जो है, इतनी जटिलताएं, इतना पॉल्यूशन, इतनी पर्यावरण की समस्या, इतनी राजनीतिक इन्फ्लुएंसेस, इतने झंझट, इतनी लड़ाइयां, इतने झगड़े, इतना ये स्पिरिचुअल गार्बेज पूरा जो है अपना ये सब भरा पड़ा है। हाँ, क्या यूट्यूब और ये क्या रील और फलाना क्या क्या होता है, वो सब क्या मीडिया, क्या बोलते, कौन सा मीडिया? सोशल मीडिया है ना, गूगल और इंटरनेट, ये सब भरा पड़ा है स्पिरिचुअल गार्बेज से। यही तो बेस बनेगा। गार्बेज भी कहीं ना कहीं कोई ढेर तो है, चढ़ने का रास्ता तो दे रहा है, कहीं ना कहीं सीढ़ी पर भी बनेगा। गार्बेज का ढेर भी कोई सीढ़ी तो गार्बेज का ढेर भी बनेगा, है तो ढेर ही ना। लेकिन स्पिरिचुअल गार्बेज भी सबसे ज्यादा होगा इस गोल्डन एरा में। सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज अभी मिलेगा आपको। और वो जो है उनके पास हमसे ज्यादा डेटा होंगे। वो हमको आके 15 मिनट में हरा के चला जाएगा। 15 मिनट लगेगा उसको हराने में। उसके पास इतने डाटाज, इतने श्लोक, इतना स्मार्ट, इतनी लैंग्वेजेस आ रही होगी उसको। हमारे जैसे बेवकूफ थोड़ी ना होगा, हमें एक को श्लोक नहीं आता है? हमसे वो इंग्लिश में बात करोगे तो टूटी फूटी है, टांग तोड़ू इंग्लिश है ना, पता नहीं वो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। हमारे जैसा बेवकूफ नहीं होगा, इंटेलिजेंट बंदा होगा, वह सब कुछ आ रहा होगा। हमें ना वेदों की समझ है, ना वेदों के बारे में ज्यादा बता सकते हैं, ना वेदांत के बारे में ज्यादा कुछ बता सकते हैं, कुछ भी नहीं। ज्यादा हमको रेफरेंस दे ही नहीं सकते, ज्यादा है ही नहीं हमारे पास रेफरेंस, कहां से देंगे हम? तो स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत होगा। हम साइंस की बातें करते हैं है ना, लेकिन वो जो लोग हैं ना हमसे बहुत आगे जानते हैं, वो लोग कुछ नहीं जानते हैं उनके सामने में। और हम जो बताते हैं उसमें कई चीजें आप साइंस में मैच करोगे तो कुछ 19-20 भी निकल जाएगी। कोई एकदम परफेक्ट बता रहे वैसा भी नहीं है, 19-20 निकल जाएगी और वो एकदम परफेक्ट बताएगा। तो स्पिरिचुअल गार्बेज जो है सबसे ज्यादा परोसा जाएगा, सबसे ज्यादा परोसा जाएगा। और वह भूमिका बना रहा है, वह जो है भूमिका बना रहा है। जो ये विरुद्ध स्थितियां है ना, ये विरुद्ध स्थितियां ही गोल्डन एरा को क्रिएट कर रही हैं। इसलिए गोल्डन एरा है, मतलब व्यर्थता का बोध इतना सघन हो जाएगा आपका, ये लगेगा यह जो है ना, ये सेपरेशन को जीना मूर्खता का काम है।
सेपरेशन को जीना मूर्खता का काम है। यह इस गार्बेज और ये इतनी विरोधी परिस्थितियों में तो वह इंटेलिजेंस जागेगा ना, वह प्रज्ञा जागेगी, विजडम जागेगा ना। वही तो हम रामानंद महाराज की बात कहते हैं। रामानंद जी महाराज ओंकारेश्वर वाले, जब हम बैठे थे अमरकंटक में, तो उन्होंने जो हमसे वह बात कही, तो वह उस बात ने हमें झिझोड़ा था। हम युवा थे ना। बोले महाराज आप और हम बैठे हैं, इसका मतलब आप भी मूर्ख और हम भी मूर्ख हैं। हमारी मौजूदगी बताती है मूर्ख है जी। आप भी मूर्ख और हम भी मूर्ख। सेपरेशन को चुना ना हमने, घुसे ना गर्भ में, शरीर को धारण किया ना, मूर्ख रहे होंगे तभी तो चुना ना सेपरेशन को। आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख। अब देखते हैं मूर्खता जाती है कि नहीं जाती है। फिर से मूर्खता तो नहीं करेंगे, फिर से अपना गर्भ चुन के। मूर्ख होंगे तो फिर अपना चुनेंगे सेपरेशन को। तो रामानंद जी महाराज की वो बात जो है, वो हम बार बार उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि ये बात जैसे हमें प्रभावित कर गई, वैसे वो शायद आपको भी प्रभावित कर जाए। स्वामी जी, ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स आप बोल रहे हो और ज़ॉम्बीज बोल रहे हैं, जो एक तरफ से हमने आध्यात्मिक उन्नति पे ले जा रहे हैं, तो क्या वो एसोटेरिक ग्रुप का काम नहीं कर रही है हमारे लिए? नहीं, हमने वही कहा ना कि सृष्टि में सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। यहां पर यदि बहुत धनी लोग होंगे, बहुत ज्यादा धनी लोग हो जाएंगे कुछ लोग, तो गरीबों की संख्या बढ़ जाएगी। हालांकि उसके बाद में एक दूसरी चीज भी होगी। जब भी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होगा तो वह जो है इस सृष्टि को फिर समृद्ध करके जाएगा, 1000 गुना लौटा के जाएगा। तो ज़ॉम्बीज को जो है बाहर निकालने के लिए भी कुछ ऐसा कर जाएगा कि वो ज़ॉम्बीज पे बाहर हो जाएंगे। और उनको बाहर होने के लिए वो ज़ॉम्बीज होना जरूरी है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से इतने ज्यादा वो प्रभावित हो गए कि वह जो है समझ में ही नहीं आता उनको। अरे भाई तूने 10 करोड़ कमा लिया, अच्छी बात। 100 करोड़ कमा लिया, अच्छी बात है, ठीक है। और सहजता से धन आ रहा है, एक ऑटोमेटेड मोड में रिलैक्सली बिजनेस चल रहा है तो चलता रहे। 100 का 1000 करोड़ हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तुझे क्लियर तो होना चाहिए ना, तू तो ऐसे जी रहा है, ऐसा जी रहा है। और रोटी जुगाड़ कर भाई, और रोटी जुगाड़ कर। मैंने शरीर में 1 लाख साल रहना है, तब तक की रोटी जुगाड़ कर, बैंक में रख, 1 लाख साल रोटी खानी है। या तो फिर भाई प्रैक्टिकल हो ना। हमारे जो गरीबों जैसे तू 2 रोटी खाता है, इतना बड़ा आदमी 1000 रोटी खाए एक टाइम में। तू तो बड़ा आदमी है ना, हम गरीब आदमी, हम खाएंगे 2 रोटी। तू काहे के लिए 2 रोटी खाता है? तू 1000 रोटी खाना, तू कमा के हो रहा है 1000 रोटी, तो खाना 1000 रोटी रोज की। हम गरीब लोग सोते हैं 6 फीट के पलंग पे। तू काहे 6 फीट के पलंग पे सोता है? तू 600 फीट के पलंग पे क्यों नहीं सोता? 6000 फीट का पलंग बना ना भाई। अरेंज कर रहा है ना 6000 फीट के लिए, तू अरेंज कर रहा है ना कि 6000 फीट का तू पलंग लगा सकता है, उतना बड़ा घर बना सकता है। हम गरीब लोग 1-2 कमरे में रहते हैं, तू बना ना 1000। तू ये क्या 100 कमरे का, 50 कमरे का? अरे इतना बड़ा आदमी है, 10,000 कमरे का मकान बना। इस कमरे में सोऊंगा और इतने साल बाद वापस नंबर आएगा इस कमरे में सोने का, रोज नए बेडरूम में जाऊंगा। अरे भाई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है वो बाहर रही हैं, तो इंटेलिजेंस भी तो होना चाहिए ना कि इस शरीर के साथ एसोसिएशन है, इस सेपरेशन को जी रहा है। तो यह सेपरेशन कैसा क्या है यह विज्ञान ही बता रहा है। इस विज्ञान का ही उपयोग कर ले। विज्ञान बता देता है, डेटास फंसा भी थे, डेटास बता भी देते हैं कि ये एवरेज एज है। 9-10 दिन पहले रिपोर्ट आई है ना, एवरेज एज कम हो गई इंडिया की, है ना। 70 के ऊपर निकल रही थी ना, कितनी होगी? 61, 62, 63 हो गई ना। अगले साल देखना 55, 56 हो जाएगी। 5-6 साल में देखना 35, 40 हो जाएगी। 5-6 साल में एवरेज एज कितनी हो जाएगी इंडिया की? 35 से 40 साल। ठीक है ना। ये डेटास का ही सहारा ले लो ना यार। ये डेटास क्या बोल रहे हैं? डेटास तो हमें उलझाते भी हैं, इन्हीं डेटाओं से सुलझ भी जाओ, वही सुलझा भी देंगे। एवरेज एज कहां जा रही है? नीचे जा रही है।
तो अब जो है उसी ज़ॉम्बीज को जब इस तरीके से वो जो डेटा के इन्फ्लुएंसेस में यही डेटा देकर के उन्हें समझाया जाएगा, तो वह ज़ॉम्बीज भी जो है छलांग मार करके वो कवच ज़ॉम्बी का फेंक आएंगे, उनकी भी छलांगे लग जाएंगी। तो जब जो भी बुद्ध होंगे, अभी तो बुद्धों का गोल्डन एरा मतलब बुद्ध तो बिल्कुल थोक के भाव पैदा होने हैं जी, बुद्धों की तो लाइनें लगनी है, जहां जाओ बुद्ध मिलेंगे। अभी आने वाला है वो समय, आने वाला, इसकी तैयारी हो गई है, बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल गार्बेज उससे ज्यादा मिलेगा, है ना, बुद्धू से ज्यादा मिलेंगे, बुद्धों के वेश में बुद्धू मिलेंगे। वो जो है शानदार डेटास दे रहे होंगे, शानदार एक्सप्लेनेशन, शानदार उनके सिस्टम, उनके कैमरा वीडियोस, ये वो, उनके हॉल ताम झाम ये वो जबरदस्त होंगे, बड़े सिस्टमेटिक होंगे। तो स्पिरिचुअल गार्बेज भी परोसा जाएगा। तो ये गोल्डन एरा है। हमें तो यह देखना चाहिए कि मुमुक्षु यदि हो गए हैं, जिज्ञासु या मुमुक्षु हैं, तो दुनिया में क्या चल रहा है, बस अपने आप को प्रोटेक्शन लेयर की बात करते हैं ना, तो प्रोटेक्शन लेयर वो साधना के माध्यम से भी क्रिएट करे, और ये प्रोटेक्शन लेयर हम ऐसे भी क्रिएट कर रहे हैं। ये कन्वर्सेशन क्या है, ये तो प्रोटेक्शन लेयर है ना। हम आपको बता रहे हैं ना कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से कैसे बचना है, अभिनय पूर्वक जीना है। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोर से आवाज लगाना, और कहा दूसरे रास्ते से आवाज लगाना। नेताजी को बोलना हम तुम्हारे पीछे 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 मुड़ के मत देखना, और हमारा रास्ता दूसरा है, तो नेता हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। धर्म का नेता हो, राजनीति का नेता हो, धन का नेता हो, कोई भी नेता हो, आवाज लगाना, उनको भ्रम में बनाए रखना। लोग बोलेंगे हाँ हमारे साथ है, हमारे साथ है, और हमें पता है हम किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ हुआ नहीं जा सकता, हम अकेले हैं भाई, किसी का साथ हो कैसे सकता है। तो व्यवहारिक सत्य में डिस्टरबेंस कम से कम हो तो नारा लगाते रहेंगे, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम किसी के साथ है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, बेकार की बात है, कोई किसी के साथ कैसे हो सकता है जी, लेकिन नारा हम लगाएंगे जी। वो अपने दूर अपने उस एकांत रास्ते से नारा लगाएंगे, सबको भ्रांतियां देने के लिए। इन्फ्लुएंस सिस्टम चलती रहे, ठीक है ना।